विद्यार्थियों नमस्कार। किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का यह मुख्य उद्देश्य होता है कुशल शिक्षक तैयार करना। शिक्षण की कुशलता हम माइक्रो टीचिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है, ये क्यों उपयोगी है या ये किस प्रकार संपादित होती है। विद्यार्थियों, माइक्रो टीचिंग के आगे टीचिंग वर्ड जोड़ा हुआ है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि माइक्रो टीचिंग शिक्षण की विधि नहीं है, वरन इसे शिक्षण प्रशिक्षण की विधि माना जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ 1960 के दशक में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डी एलन द्वारा माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कीथ एचिसन, बुश और एलन ने भी काफी काम किया। भारत में माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ 1967 से मानते हैं। इस क्षेत्र में प्रोफेसर बीके पासी ने सराहनीय काम किया। माइक्रो टीचिंग की एक परिभाषा एलन ने दी है। Micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and class time. माइक्रो टीचिंग के अंदर परंपरागत शिक्षण के क्लास के साइज को कम कर दिया जाता है। इसमें क्लास का साइज 5 से 10 छात्र ही होता है। इसी प्रकार इसमें क्लास के टाइम को 5 से 10 मिनट कर दिया जाता है और क्लास के कंटेंट के रूप में किसी भी एक शिक्षण कौशल को लिया जाता है जिसका ट्रेनी अभ्यास करना चाहता है। सूक्ष्म शिक्षण के 4 घटक होते हैं। पहला है टीचर ट्रेनी, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। दूसरा है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट वास्तविक कक्षा के भी हो सकते हैं और टीचर ट्रेनी के सहपाठी भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक, इनकी संख्या प्राय 2 या 2 से अधिक होती है। ये भी टीचर ट्रेनी के सहपाठी होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट घटक है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर या तो कोई टीचर एजुकेटर होता है या वह व्यक्ति होता है जिसे कौशल के ऊपर, जिसका कि अभ्यास किया जा रहा है, उस कौशल के ऊपर विशेषज्ञता प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की अवस्थाएं। सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है नॉलेज एक्विजिशन फेज, दूसरी है स्किल एक्विजिशन फेज और तीसरी है ट्रांसफर फेज। नॉलेज एक्विजिशन फेज में जो ट्रेनी या प्रशिक्षु है वो सूक्ष्म शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी फेज है स्किल एक्विजिशन फेज या कौशल अधिग्रहण की स्थिति। इस अवस्था में जो छात्र है वो पाठ्य योजना बनाता है, वह उसका शिक्षण करता है, वह उसे फीडबैक भी प्राप्त होता है। तीसरी अवस्था है अंतरण की अवस्था या ट्रांसफर फेज। इस अवस्था में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उसने जिस भी कौशल के ऊपर प्रवीणता हासिल की है उनका प्रयोग वह वास्तविक शिक्षण के दौरान करता है। अब हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया या माइक्रो टीचिंग साइकिल की। इस चक्र में प्रशिक्षणार्थी किसी भी शिक्षण कौशल पर पाठ्य योजना बनाता है। वह फिर उस पाठ्य योजना का शिक्षण या कौशल का अभ्यास 6 मिनट में करता है। तत्पश्चात उसे पृष्ठपोषण या फीडबैक प्राप्त होता है। ये फीडबैक उसे ऑब्जर्वर द्वारा व सुपरवाइजर द्वारा दिया जाता है। इस हेतु हम टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। पृष्ठपोषण के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब प्रशिक्षणार्थी अपनी त्रुटियों व कमियों को ध्यान में रखकर 12 मिनट में पुनः पाठ्य योजना बनाता है व पुनः शिक्षण करता है। तत्पश्चात उसे पुनः पृष्ठपोषण भी प्राप्त होता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक अभ्यास किए जाने वाले कौशल पर पारंगतता व प्रवीणता न हासिल कर ली जाए। शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला विद्यार्थी शिक्षण में कुशलता प्राप्त कर सकता है। इसका प्रयोग हम बनावटी या सिमुलेटेड कंडीशन में भी कर सकते हैं। सेवारत शिक्षकों के लिए भी माइक्रो टीचिंग बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने शिक्षण में विभिन्न कौशलों का विकास कर सकते हैं।